काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो। श्री श्रावण मास है ये। श्रावण मास में आज नागपंचमी है। नागपंचमी की कथा बहुत सुंदर है शिव पुराण में। और आज के दिन शिव जी को, वासुकी नाग को लावा दूध चढ़ाना चाहिए और शिव जी का अभिषेक, पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक और भी जो भी है शिवलिंग, कहीं भी हर जगह शिवलिंग, शिव जी का शिवालय है, मंदिर है, वहाँ जाकर के जो है शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। भोला शिव दुख काट मेरा, भोला शिव दुख काटो मेरा। तेरे दरबार की बाबा निराली शाम देखी है, तुझे देते नहीं देखी झोली भरी देखी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 शिवाय, ओम। सब दुख दूर करो, भोला सब दुख काटो मेरा। विष मंगल मंगलकारी अवधूत नाम तुम्हारा, भोला अवधूत नाम तुम्हारा। विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव गंगे, पार्वती संगे हर हर महादेव गंगे। महाशिव पुराण में एक कथा आती है, बहुत सुंदर है कि सिंदूर क्यों सबको प्रिय है, देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है और भगवान को प्रिय है। एक कल्प जब बीत जाता है तो फिर जो है ब्रह्मा जी को थोड़ा देर के लिए ब्रह्मा जी अवकाश लेते हैं और फिर जो है फिर कल्प का फिर प्रादुर्भाव होता, फिर जो है सृष्टि होती है। एक कल्प बीतने के बाद थोड़ी देर के लिए जब ब्रह्मा को आराम मिला, मौका मिला तो जमाई लिए। तो जमाई लेते ही एक बालक प्रकट हुआ ब्रह्मा जी के मुख से। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए कि हमारा पुत्र है ये, बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए? बोले हमको नहीं मालूम। बोले कैसे आए? बोले हमको नहीं मालूम। ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कौन हो? ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कौन हो? बोले हमको नहीं मालूम। बोले आपका नाम क्या है? बोला हमको नहीं मालूम, हमको तो इतना ही मालूम है कि हम जो प्रकट हुए हैं आपके मुख से। ब्रह्मा जी बोले चलो हमारा पुत्र है तो बहुत लाल है और बहुत बलशाली, बहुत सुंदर ही। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र का नाम सिंदूर रख दिया। सिंदूर नाम रखने के बाद जो है वो बहुत बलशाली, बहुत ही सुंदर था। तो ब्रह्मा जी ने उसको वर देना प्रारंभ किया और वर देने लगे और बोले तुम्हारे जैसे ऐसा कोई बलशाली नहीं होगा पृथ्वी पर, और बहुत ही बलशाली तुम होगे, तुम मरोगे नहीं किसी से। तो ब्रह्मा जी का पुत्र था, ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न थे। तो सिंदूर नाम रख दिया उसका। बहुत लाल था, बहुत ही बलशाली, बहुत ही सुंदर था। तो वो सोचा कि चलो पहले हम ये व्रत दिए हैं हमको, पहले इनके ऊपर ही आजमाते हैं। तो
ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम किसी से दबोगे नहीं, तो पहले ब्रह्मा जी को पकड़ा दबाने के लिए तो ब्रह्मा जी भागे वहाँ से। भाग करके विष्णु के पास गए, तो सिंदूर ने विष्णु से लड़ाई करना प्रारंभ किया, युद्ध करना। तो विष्णु ने कहा कि देखो तुम कैलाश जाओ, तुम्हारा जो है शिव जी से मुलाकात होगी और उनसे ही आप जो है अपना आजमा सकते हो ये वर का कि आपको। और ब्रह्मा जी का फिर पीछे दौड़ा, ब्रह्मा जी के पीछे दौड़ा तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए। तो गुस्से में आगे श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ तुम शिव जी के पुत्र गणेश से तुम्हारी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी ने कह दिया गुस्से में आगे अपने पुत्र सिंदूर को कि तुम्हारा वध जो है गणेश जी करेंगे। अब गणेश जी कैसे उत्पन्न हो, तो ये तो भगवान की लीला थी। एक दिन माँ पार्वती ने स्नान गृह में गई और जो है वहाँ पे शरीर में उबटन लगाई हुई थी। उस उबटन क्या लगाई थी? गऊ का गोबर। प्रिय भक्तों, गऊ का गोबर, गऊ के गोबर से उबटन लगाई हुई थी और वो उबटन को जो है इकट्ठा करके गणेश जी बना दी। और माँ पार्वती स्नान गृह में गई और स्नान गृह में जाते समय बोली कि यदि कोई भी आ जाए उसको अंदर मत घुसने देना, नारायण क्यों ना आ जाए। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, और गणेश जी ने द्वार पर बैठ गए। गणेश जी बैठ गए और उसी समय जो है कैलाश से शंकर जी जो है अपने मस्ती में झूमते हुए आ रहे थे और आए और बोले, अंदर जाने लगे। गणेश जी ने रोक दिया, नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, अंदर नहीं जा सकते हो। तो शंकर जी ने कहा अरे भाई मेरे घर में ही जाना है, मेरे घर में जाने के लिए तुम रोक रहे हो। तो गणेश जी ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, आपका घर है, किसका घर है, माँ की आज्ञा है, अंदर किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। शंकर जी को गुस्सा आ गया और जो है गला ही बराबर कर दिए, मार दिए त्रिशूल और गला कट गया। गला कट गया। अंदर गए जब शिव जी, वहाँ माँ पार्वती मिली। माँ पार्वती ने कहा कि आपको किसी ने रोका नहीं? बोले रोका, एक बालक था वो मुझे रोका, बहुत सुंदर बालक था, मोटे पेट, अच्छा बूढ़ा स्थूल शरीर, बहुत सुंदर। वो रोका मुझे, लेकिन मैंने उसको मार दिया। माँ नाराज हो गई, बोली हाँ वो मेरा पुत्र था, मेरे पुत्र को जो है आपने, हमारे पुत्र का गला काट दिया, आपने देखा। माँ ने तो बहुत दुखी हुई। और वो उबटन था किसका? गोबर का उबटन था, उससे ही गणेश जी बनाई थी माँ पार्वती। क्योंकि गऊ के शरीर में 33 कोटि देवी देवता का वास है, जिसमें गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। और गोबर का उबटन लगाई थी माँ पार्वती और उससे गणेश जी को बनाया और उसमें जो है प्राण डाली और उसको जो है शंकर जी ने गला काट दिया। उनका शंकर जी ने गला काट दिया। माँ पार्वती को दुख बहुत हुआ। तो शंकर जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, यह भी एक शिव जी की लीला थी, भगवान विष्णु की लीला थी।
ने उन्होंने आज्ञा दी अपने सेवकों को, वो जा करके जो है एक गज का धड़ ला करके लगा दिए, गणेश जी को पुनः जीवित कर दिए। क्योंकि गणेश जी को पुनः जीवित करना जरूरी है, क्योंकि सिंदूर नाम का जो ब्रह्मा का बेटा है उसे गणेश जी के द्वारा ही उसकी मृत्यु है। अब सभी देवी देवता आकर के गणेश जी का खूब अष्टमन किया, खूब तनया बोली, खूब मंगलाष्टक किए, खूब पूजा पाठ किए, गणेश जी को प्रसन्न किए। और यही है कि जो आज भी गणेश जी के कोई भी पूजा पाठ में गोबर के गणेश जी बनते हैं। हमारे गाँव में, देहातों में तो आज भी जो है गोबर के ही गणेश जी की पूजा होती है। पीतल के, तांबे के, चांदी के, सोने के, ये सब गणेश जी नहीं, गोबर गणेश, गोबर गणेश की सेवा होती है आज भी। तो प्रिय भक्तों, आपको बता रहा हूँ, आप लोग ये कथा ध्यान से सुने और इसका आनंद उठाए। और जो है, हाँ, तो क्या बोल रहा था कि यही गोबर के गणेश जी को ही प्रधान माना गया है। और गोबर के गणेश जी को ही प्रधान माना गया है। और जो ब्रह्मा जी के मुख से जो सिंदूर नाम का जो बच्चा था, उनका बालक था, उसे वरदान तो दिए ही थे ब्रह्मा जी। तो अपने राज्य में अपने राज्य में खूब सकुशल था। और उसे ये था कि जो हमको जो है कोई मार नहीं सकता। और जब शंकर जी से हाथापाई हुई थी तो शंकर जी ने एक लात मारा तो समझ गया कि हाँ, जरूर जो है शंकर जी से जरूर जो है वो शंकर जी से समझ गया कि इनके पुत्र से ही हमारी मृत्यु है, शंकर जी के पुत्र से। तो गणेश जी गए, सिंदूर के राज्य में गए और जा करके कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। तो सिंदूर ने कहा अपने सेवकों से, ये बालक है छोटा, इसको जितना खाए खाना खिलाओ अच्छी तरह से। तो उसे खूब अच्छी तरह से प्रसाद खिलाओ। तो प्रसाद खिलाने लगे। सिंदूर नाम के जो थे वो अपने जो है सेवकों को कहा कि उन्हें जो है खूब खिलाओ। उन्हें सेवकों को जो है मिल करके खिलाने लगे। अब गणेश जी के पास जो भी लेके आता बाल्टी का बाल्टी, वो गणेश जी जो पूरा खा जाते थे तुरंत। इनके जैसे थोड़ी ना थे कि नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, गणेश जी खा जाते थे जो मिला जो है। बाल्टी का बाल्टी उनके सेवक जो है लाते और पूरे खा जाते। सभी सेवकों ने जाके कहा कि वो जो बालक आया है छोटा, वो सब पूरा जो है हमारे भंडार का सब खा जा रहा है। जब ऐसा बोला तो सिंदूर नाम का राजा बोला, वो भी शिव जी का, वो भी ब्रह्मा जी का बेटा था वो, और उसे भी भक्ति थी थोड़ी बहुत। बोला ठीक है। वो आ करके जो है गणेश जी से उटपटांग कुछ बातें बोला, तो वहाँ लड़ाई हुई और गणेश जी उसका वध कर दिए। तो भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, मगर ये
फिर बंदे के नीचे क्या है ना